अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, एक हमारे पास पीस आया है हॉट 9 प्ले X680 मॉडल है। इसके अंदर ग्राफिक ब्लू आ रहा है, ग्राफिक नहीं आ रहा है, एलसीडी की लाइट आ रही है सिर्फ बस, और डिस्प्ले वगैरह ग्राफिक वगैरह कुछ भी नहीं दे रहा। तो इसको हम रिपेयर करेंगे और इसके अंदर हम बोर्नियो यूज़ करेंगे और उसके अंदर बोर्नियो के अंदर डिटेल के साथ मैं आप लोगों को समझाऊँगा, आप सब भाइयों को, और देखेंगे कि इसके अंदर मसला क्या है। ठीक है, तो आई थिंक ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे तो बेल आइकन दबा लें। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम और वक्त ज़ाया किए। डिस्प्ले ग्राफिक हमारा खुला हुआ है, सही पीडीएफ भी खोली हुई है हमने, और उसके बाद बोर्ड भी हमने माइक्रोस्कोप में रख लिया। ठीक है, ये डिस्प्ले आईसी है। डिस्प्ले आईसी में जो इन होता है वो लाइन ये है। मीटर की रीडिंग मैंने लगाना भूल गया था, इसलिए उसके लिए माजरत। मैं आपको वैसे बताता रहता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे क्या आनी चाहिए और यहाँ पे क्या आनी चाहिए। ठीक है, ये डिस्प्ले कॉइल है, यहाँ से इन होती है, यहाँ पे वैल्यू 3.700 और 373 आने चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं। और ये वीडियो के बाद मैं बोर्नियो की समेटिक की वीडियो भी डाल दूंगा और बिट मैप की भी डाल दूंगा। ठीक है, जो ग्राफिक आउट होते हैं अपना डिस्प्ले कनेक्टर पे, वो एक लाइन यहाँ से निकलती है। ठीक है, इसको क्रॉप को आपने उल्टा करके रखना है, ये फिर शो करवाएगा। अगर आप प्लस को ग्राउंड पे रखोगे और ग्राउंड को इधर रखोगे तो शो नहीं करवाएगा। ठीक है, मीटर पे इन डिस्प्ले आईसी में एक लाइन उल्टी चेक होती है, एक सीधी चेक होती है। तो आपने ग्राउंड को रखना है माइनस, ग्राउंड को रखना ग्राउंड पे और प्लस को रखना है यहाँ पे। ठीक है, 55555 वैल्यू मतलब यहाँ आनी चाहिए, वैल्यू आ रही है, और उसके बाद ये वैल्यू यहाँ आती है। ठीक है, उसके बाद ये डिस्प्ले कनेक्टर पे कहाँ आती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। ये डिस्प्ले कनेक्टर पे आती है इस जगह पे। हमारा जो लाइन जो नहीं आ रही वो ये नहीं आ रही, तो ये यहाँ से तीसरी लाइन है। जो मैं आपको बता रहा था वो ये लाइन है, ये वाली है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ना, 1 2 3 4 ये 5, इसको ऐसे चेक करेंगे। 5वीं लाइन जो है ना डिस्प्ले की, वो ये यहाँ आ रही है इस जगह पे, ये देखें, ये बिल्कुल आ रही है। अच्छा, उसके बाद जो हमारी जो लाइन नहीं आ रही वो ये वाली है, ये तीसरी लाइन है। अब ये कहाँ पे आती है, ये यहाँ से डिस्प्ले आईसी को आप देखोगे, यहाँ से निकलेगी इस जगह पे, और उसके बाद इस जगह पे। अगर हम मीटर को बजर पे रखेंगे तो ऐसे इन दोनों को मिलाएंगे, शॉर्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको शॉर्ट सुनाता हूँ इसकी। ठीक है, शॉर्ट हो रहा है, अब ये शॉर्ट हो रहा है, ये लाइन यहाँ से क्रॉस होती है, ये लाइन यहाँ से क्रॉस होती है, तो हमारी जो लाइन नहीं आ रही वो ये नहीं आ रही। तो इसका क्या मतलब हुआ, डिस्प्ले आईसी के अंदर या लूजिंग है या ख़राब है, तो हम डिस्प्ले आईसी चेंज करेंगे। तो इसका मैंने बंदोबस्त किया हुआ है, पहले से मैंने डिस्प्ले आईसियाँ निकाल के रखी हुई हैं। ये देखें आप, काफ़ी सारी मैंने पहले से मैं जमा कर लेता हूँ, क्योंकि काम का कोई पता नहीं चलता, किसी टाइम भी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, और ये बहुत छोटी होती हैं और इनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये वाली आईसी लगी है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम आईसी ये निकाल लेंगे। हम निकाल के इसी आईसी को बना के दोबारा लगाएंगे, शायद ये आईसी चल जाए, क्योंकि जिस किसी ने भी लगाई है उससे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है। तो चलो हम फिर बोर्नियो की तरफ बढ़ते हैं। पहले मैं आपको बोर्नियो में समझा दूं कि मसला आई थिंक आ कहाँ से रहा है और हमने क्या करना है, उसके बाद फिर हार्डवेयर की वीडियो लगाएंगे हम। ठीक है, तो ये मेरी आदत है, सबसे पहले मैं समेटिक ऑन करके उस पर समझाता हूँ कि दरअसल मसला आ कहाँ से रहा है। ये डिस्प्ले की कनेक्टर की लाइन है, शोर हो रहा है, शोर ख़त्म हो जाए तो फिर मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। ये डिस्प्ले की कनेक्टर की लाइन है। ठीक है, तो इसमें ये जो लाइनें आ रही हैं ये तो हमारी सीधी मेमोरी आईसी से आ रही हैं। जैसे कि मैं आपको ये दिखा दूँ, ये देखें, मेमोरी आईसी से आउट हो रही हैं, उसके बाद ये डिस्प्ले कनेक्टर पे आ गई। ठीक है, अब इन कोयलों के ये 2 पेयर की कोयलें होते हैं।
बस ऐसे बेवकूफ़ लोग होते हैं, क्या बोलूँ मैं, रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ तो बीच में ऐसे शोर करने लग जाते हैं, तो इनको इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो ये 2 पेयर की कोयलें होती हैं, अक्सर इनमें भी क्रॉसिंग का इशू आता है, ठीक है ना। मैंने ऐसे पीस भी रिपेयर किए हैं जिनमें अक्सर ये एक कोयल ख़राब हो जाती है तो उनको रिप्लेस करना पड़ता है, या चेंज कर दो या बाईपास कर दो, ठीक है। तो हमारा इशू इधर से नहीं आ रहा, हमारा इशू इधर से आ रहा है। डिस्प्ले जो ग्राफिक आईसी होती है, एक ये लाइन है ग्राफिक आईसी की, एक ये लाइन है ग्राफिक आईसी की, ठीक है। ये 2 लाइनें बहुत ही अहम होती हैं। हमारी ये लाइन आ रही है, हमारी ये वाली लाइन आ रही है, ये लाइन नहीं आ रही है। एक मिनट मैं ज़रा ग्राफिक पे जूम करके देखूं। हाँ सही है, हमारी जो डिस्प्ले कनेक्टर पे है ना, वो ये लाइन आ रही है, ये नहीं आ रही, जिसकी वजह से जो डिस्प्ले हमारा ब्लू आ रहा है, फुल कलरफुल नहीं आ रहा, मतलब डिस्प्ले आ ही नहीं रहा है। तो ये लाइन है। अब इसको मैं ज़रा इधर ले आऊँ। अब ये लाइन है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में, आने वाली वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। जो पीछे वीडियो गुजर गई उसमें बता दिया मैंने। ये लाइन नहीं आ रही, यहाँ पे हमने वैल्यू चेक की, यहाँ पे चेक की, नहीं आ रही। इसको शॉर्ट किया तो शॉर्ट हो रहा है, बजर पे बजर बज रही थी, लेकिन ये लाइन क्रॉस नहीं हो रही थी, यहाँ से निकल नहीं रही थी, ठीक है। अब ये दूसरी लाइन है। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये जो VPH की जो लाइन है ना, ये आनी चाहिए, जो कॉइल से टच होती है। अगर ये नहीं आएगी तो ये आगे अपनी सप्लाई नहीं देगी, ठीक है। तो अभी हम ज़रा बिट मैप में चले जाते हैं। बिट मैप में क्या है बिट मैप में क्या है, इसको हम जूम करते हैं तो ये VPH 0.315 मिली एम्पेयर आने चाहिए, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो ये सीधा अपना उसमें ले जाएगा, अपना ग्राफिक आईसी में। इस पर क्लिक करोगे तो ये ग्राफिक से घूम के इधर चला जाएगा, और उसके बाद ये देखो एक पावर में घूम रहा है। पूरी लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है VPH की, देख रहे हो आप, देख रहे हो। ये VPH निकल कहाँ से रहा है, यहाँ से निकल रहा है। अब ये चीज़ कहाँ पे है, अभी हम यहाँ से ऑन करते हैं, मैं दिखा दूँ आपको। जो VPH है ये यहाँ से निकल रहा है, इससे, इस जगह से, ठीक है। उसके बाद पूरे एरिया में घूम रहा है। VPH दरअसल जब पीस चार्जिंग करता है तब से ही बन जाता है। अब वीडियो को, अब ये देखो, ये कॉइल से भी VPH टच हो रहा है। अब ये कॉइल कहाँ पे है, ये ग्राफिक पे हम जूम करते हैं, ये लाइट आईसी की कॉइल है, ठीक है। तो VPH लाइट से भी आता है, मतलब ये पूरी सप्लाई होती है, प्लस की सप्लाई है। तो हम चले जाते हैं अब इस पे। हमारी जो लाइन नहीं आ रही थी ना, वो ये वाली लाइन थी। ये भी एक किस्म की VPH की ही लाइन है, पावर की। LCD पावर ऊपर लिखा हुआ, बाकायदा आप पढ़ सकते हैं, LCM लिखा हुआ, LCM। इस पे 0.497 मिली एम्पेयर आने चाहिए। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखो, ये लाइन बन गई। अब डिस्प्ले कनेक्टर पे जाएंगे तो ये डायरेक्ट डिस्प्ले कनेक्टर पे ले गया, देखा, दूसरा पॉइंट है। तो हमारा यही पॉइंट नहीं आ रहा था। अब इस पे क्लिक करेंगे तो ये भी डिस्प्ले ग्राफिक पे ले जा, मतलब कि एक मिनट, इस पे क्लिक करेंगे तो ये भी ग्राफिक पे ले जाएगा, ठीक है। ये ग्राफिक का जो पॉइंट हमारा आ रहा था, ये वो है, ये वो है, ठीक है। तो हम अब हार्डवेयर की तरफ बढ़ते हैं, हार्डवेयर में देखते हैं क्या है। अच्छा, इसके अंदर आप देखना चाहोगे, जैसे कि इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे तो ये लाइनें बनाता जाएगा। अब ये, इसको समझने के लिए आपके पास बोर नहीं होना चाहिए, उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, अपने हार्डवेयर की वीडियो की तरफ, ठीक है। देखते हैं कि अब क्या रिजल्ट है, क्या पोजीशन है पीस की आईसी लगाने के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले हम आईसी निकालेंगे। आईसी निकालने लगे हैं। ये डिस्प्ले आईसी है इसकी। डिस्प्ले आईसी में इतना इशू नहीं होता, या तो डिस्प्ले आईसी में वोल्टेज इन नहीं हो रहे होते या वैल्यू आउट नहीं हो रही होती, बस यही इशू होता है। वोल्टेज इन होंगे तो ये अपनी आगे आउट करेगी। ये देखें, आईसी की बबलें थोड़ी ख़राब हुई हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्लीन करना पड़ेगा आयरन से। ये देखा, 2 बबलें छोटी हुई हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर गड़बड़, लूजिंग हो गई होगी। चलो, हमने इसको क्लीन कर लिया। अब हम बोर्ड को कूल करने के लिए छोड़ देंगे और आईसी को हम रिरोल करेंगे, ठीक है, पैड पे। ये डिस्प्ले आईसी है, ये वाली आईसी है। इसको हम अब चेक करते हैं कंडीशन क्या है।
कंडीशन इसकी पहले तो इसको वॉश करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी बबलें मेल्ट हुई हुई है, ये वाली बबल मेल्ट हुई। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और मैं फिर और वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर सब्सक्राइब और लाइक्स नहीं आएंगे तो फिर बंदे का दिल नहीं करता काम करने के लिए, ठीक है, वीडियो बनाने के लिए। चलें, वो आपकी मर्ज़ी है। अब ये हम आईसी को पेस्ट कर लें। कैमरा क्लियर कर दूँ, थोड़ा जूम कर दूँ आपके लिए। एक लेयर नज़र आ रहा है। अब इस आईसी को हम रोल करते हैं। पेस्ट आपने यूज़ करनी है, मैं जो यूज़ करता हूँ वो करता हूँ 183 डिग्री वाली, ठीक है। ऐसे नीचे हो गई। बच्चों ने जाली ख़राब करी हुई, तो जाली बैठने में बहुत परेशानी कर रही है। हमने बिठा लिया। अच्छा, ये हमने अभी आईसी को निकाल लेना। पहले हम इसको क्लीन कर लें ताकि इसकी हालत बहुत बुरी हो गई है। ये नंबर है LUB 0717F है, ठीक है। बबलें सीधी हो गई हमारी। अभी हम मदरबोर्ड को ले आए। अब हमने यहाँ पे लाइनें चेक करनी है कि हमारी जो आउट की लाइन है वो क्लियर है कि नहीं। उसके लिए हमने मीटर को रखना है बज़र पे। बज़र के बाद चेक करना है। ये लाइन इसकी आउट हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये लाइन इसकी आउट हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये लाइन इसकी इन हो रही है, ओके। मतलब इन भी हो रही है, आउट भी हो रही है, लाइनें क्लियर हैं। तो उसके बाद हमने इस पर आईसी बिठा देनी है थोड़ा क्लीन करने के बाद, ठीक है। हमने क्लीन कर लिया। अब हमने आईसी को बिठाना है सीधी डायरेक्शन पे। आईसी उल्टी सीधी भी नहीं बिठानी, उल्टी सीधी का बड़ा ख्याल रखना है। अगर आईसी उल्टी सीधी बैठेगी तो थोड़ा
इस शॉर्ट भी हो सकता है। तो हमारी जो साइड है वो ये वाली है, ठीक है। हमने बिठा दिया। उसके बाद जो एयर है वो हमने कम रखनी है क्योंकि आईसी हिले नहीं, और जो हीट है वो हमने रखनी है 250। सही है। थोड़ा सा आईसी हीट होएगी, बबलें मेल्ट होएंगी, फिर उसके बाद आप हीट बढ़ा के इसको सोल्ड कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इंजेक्शन पे थोड़ी सी इसमें पेस्ट डाल देनी है, और उसके बाद हीट को कर देना एयर को 70 और हीट को कर देना 3990, ठीक है। ऐसी अपनी जगह पे बैठ गई। उसके बाद 35 कर देना, एयर को वापस ले आना। फाइनल टच चेक कर लिया हमने, फाइनल टच हो गया, ये हमारा पीस क्लियर हो गया। अब इसको कूल के लिए छोड़ देना कूलिंग पे। दरअसल जो कुछ कारीगर हैं ये गलती करते हैं सबसे पहले कि पीस जैसे ही आईसी बिठाया उसको छोड़ते नहीं हैं कूलिंग पे, फ़ौरन उस पर मतलब कि लाइनें वगैरह चेक करने लग जाते हैं। तो पीस होता है हीट, आईसी हीट होती है, ऐसी छोटी आईसीयों को कूल करने के लिए छोड़ा जाता है। अब ये नॉर्मल कम से कम 3 से 4 मिनट ले लेते हैं। जिनके पास फ़ैन होता है, यूवी मार्क्स वाला फ़ैन होता है, उनके पास 1 मिनट 1.5 मिनट में कूल कर लेते हैं। तो इसलिए अभी इसको हमने कूलिंग पे छोड़ा हुआ, जैसे ये कूल हो जाए फिर उसके बाद इसकी लाइनें चेक करते हैं, ठीक है। अब ये कूलिंग पे हमने छोड़ा हुआ, और कूलिंग होने के बाद इसकी हमने फिर लाइनें चेक करनी है। अब मीटर को कर लेना डाइवर्ट मोड पे सेट, वैल्यू आनी चाहिए। अभी कूल होने के बाद इसकी लाइन चेक करें। ये वाली लाइन हमारी नहीं आ रही थी, ये अभी इस पे देखो, इसको ग्राउंड को प्लस को ग्राउंड पे रखना है और ग्राउंड को भी चेक करना है इस पे। ये देखो फाइनल क्लियर लाइन आ गई हमारी। इस पे आपने प्लस लगा के चेक करना है, इस पे आपने ग्राउंड लगा के चेक करना है, ठीक है। और उसके बाद ये वैल्यू भी हम देख लें एक दफ़ा, ये भी क्लियर आ रही है। अभी हम चेकिंग करते हैं मदरबोर्ड को फिट करके फ्रेम में, और उसके बाद इसका डेमो आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख हमारा पीस क्लियर हो गया। मज़ीद वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, और ऐसी वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें। और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो एंड शेयर कर दो, ताकि इस तरह के हम वॉल्ट बनाएं और आप तक ये वीडियो पहुंचती रहे, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।